Good morning, students. How are you? I hope all are fine. तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण संबोध का पाठ 4 संज्ञा और उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। प्यारे बच्चों, हमने कक्षा में विस्तार से पाठ 4 संज्ञा पढ़ा व समझा। आइए संज्ञा के बारे में पुनः दोहरान करते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव या स्थान के नाम को कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का, जाति का, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा शब्द किसी भी व्यक्ति के नाम को, जैसे राम, श्याम, मोहन, रमा, वस्तु, पुस्तक, पेंसिल, बस्ता, मानव, जाति का बोध कराने वाले जैसे मानव, फल, पेड़, नदी या स्थान, इन सब का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आइए अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं, उन्हें विस्तार से समझते हैं। संज्ञा और इसके भेद। तो बच्चों, संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञाओं को अब हम विस्तार से समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक कौन सी है और भाववाचक संज्ञा में क्या होता है। तो सबसे पहले देखो संज्ञा। आपको चित्र में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और चित्र के नीचे दिए हुए गद्यांश में आपको जो काले मोटे अक्षर में जो भी शब्द दिखाई दे रहे हैं वो संज्ञा शब्द हैं। जैसे झूला, बगीचा, तालाब, कमल, दादाजी, बच्चे, मीता, पेड़, चिड़िया, बादल, सूरज, ये सभी संज्ञा शब्द हैं जो किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहे हैं, और यही शब्द बच्चों संज्ञा शब्द होते हैं। आए अब हम संज्ञा के भेदों को पढ़ते हैं। संज्ञा के 3 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो किसी विशेष मतलब खास व्यक्ति, प्राणी, स्थान का बोध कराते हैं या विशेष व्यक्ति के, स्थान के या वस्तु के बारे में बताते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली। तो यहाँ देखो, मैं सिर्फ एक खास किसी एक का नाम ले रही हूँ ना, किसी एक का नाम मैंने लिया है। जैसे महात्मा गांधी। अब नेता तो बहुत से थे, शहर भी बहुत से हैं, तो मैंने इनमें से एक का नाम लिया है। तो जब हम किसी एक की, खास की बात करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा शब्दों में जब किसी व्यक्ति, वस्तु की संपूर्ण समूह के बारे में, वर्ग के बारे में या हम जाति की बात करते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाते हैं। जैसे बच्चा। अब बच्चे तो बहुत सारे हैं, तो बच्चा, मैंने एक संपूर्ण जाति की बात की है, मैंने किसी एक विशेष या खास किसी बच्चे का नाम नहीं लिया। ऐसे ही पशु। अब पशु तो बहुत सारे हैं, परंतु यहाँ पर मैंने किसी एक विशेष का नाम नहीं लिया, मैं संपूर्ण पशु जाति की बात कर रही हूँ। तो जो जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आगे जातिवाचक संज्ञा में जो एक संपूर्ण जाति के बारे में बताते हैं। ऐसे ही कुछ संज्ञा शब्द यहाँ पृष्ठ संख्या 30 पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभिनेता, देश, शहर, इमारत, पहाड़, नदियाँ। तो ये सब जातिवाचक है। अब अगर हम किसी विशेष अभिनेता की, किसी विशेष देश की, शहर की, इमारत की बात करेंगे तो ये व्यक्तिवाचक में प्रयोग किए जाएंगे। आइए अब पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में।
भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो हमारे भावों का, अब हमारे मन के भाव कैसे भी हो सकते हैं, खुशी का, दुख का, हैरानी का, प्यार, गर्मी, सर्दी, इन सब के बारे में जो बताते हैं वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। बच्चों, भाव जो होते हैं उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। उन्हें ना हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं। उन्हें सिर्फ फील किया जाता है, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। जैसे सफलता, दुर्बलता, प्यास, भूख। अगर मुझे भूख लगेगी तो वो भूख का जो भाव है, फील है, वो मुझे ही होगा। अगर मुझे दुख है तो उस दुख का भाव भी मुझे ही होगा। तो जो महसूस कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। तो बच्चों, हमने इसमें क्या जाना? हमने इसमें पाठ में संज्ञा शब्दों के बारे में पढ़ा। संज्ञा शब्द के जो 3 मुख्य भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों को पहचाना। संज्ञा के सब पहचाने जाने वाले शब्द ही संज्ञा हैं। संज्ञा से सभी पहचाने भी जाते हैं और हम जान भी सकते हैं ऐसे शब्द जो नाम का, जो वस्तु का या स्थान का बोध कराते हैं। आपको पाठ पुनः पढ़ना है व उसके अभ्यास प्रश्न याद करने हैं व अपनी रफ नोटबुक में लिख कर देखने हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।